दादी तोड़ती रही पत्थर गुलाम देश में। टूटते पत्थरों से फूटती चिंगारियों ने सिखाया फलसफा जिंदगी का। टूटते पत्थरों से फूटती चिंगारियों ने सिखाया फलसफा जिंदगी का। दादी ने सुन लिया था एक नाम, गांधी बाबा। दादी ने सुन लिया था एक नाम, गांधी बाबा और आज़ादी का। गांधी की हरिजन बनी दादी, आज़ादी के बाद भी तोड़ती रही पत्थर। गांधी की हरिजन बनी दादी, आज़ादी के बाद भी तोड़ती रही पत्थर। पिता अल्पायु में ही दादी के हाथों में पड़ते आटन देख। पिता अल्पायु में ही दादी के हाथों में पड़ते आटन देख निकल आए घर से दिल्ली। खारी बावड़ी में 25 पैसे का धनिया बेचता वह बालक अक्सर लाल किले से गुजरती आज़ादी नहीं कर पाया कभी महसूस। 25 पैसे का धनिया बेचता वह बालक अक्सर लाल किले से गुजरती आज़ादी नहीं कर पाया कभी महसूस। जिंदगी के थपेड़े खाते पिता को न शिक्षा मिली न बाल श्रम से आज़ादी। जिंदगी के थपेड़े खाते पिता को न शिक्षा मिली न बाल श्रम से आज़ादी। पर जीने की अदम्य जिजीविषा, पर जीने की अदम्य जिजीविषा और बदलते परिवेश। सब्जी खरीदते मेहता और राय साहब सिखा रहे थे महत्व शिक्षा का। दिन रात कठोर परिश्रम के बाद भी महाजनों के ऋण के बोझ तले दबी पिता की गर्दन आज भी सीधी नहीं होती। दिन रात महाजनों के ऋण के बोझ तले दबी पिता की गर्दन आज भी सीधी नहीं होती। बचपन से बुढ़ापे की ओर अग्रसर पिता आज भी नहीं जानते आज़ादी का अर्थ। लेकिन पिता जानते थे बुद्ध, कबीर, फुले और अंबेडकर का नाम। लेकिन पिता जानते थे बुद्ध, कबीर, फुले और अंबेडकर का नाम। अब मैं पढ़ लिख रहा हूं, अब मैं पढ़ लिख रहा हूं, कर रहा हूं कोशिशें जातिवाद के पत्थरों को तोड़ने की। पिता की झुकी हुई गर्दन सीधी करने लड़ रहा हूं। तुम्हारी वर्ण श्रेष्ठता के झूठे दम्भ से समझ आने लगा है मुझे आज़ादी का मतलब। हाँ, मेरी आज़ादी का रंग नीला है। हाँ, मेरी आज़ादी का रंग नीला है। बहुत दिनों तक रंगी रही घर की दीवारें, हरी, सफेद और केसरिया। वो दीवारें जिन्होंने मिलकर बनाया था घर को घर। वो दीवारें जिन्होंने मिलकर बनाया था घर को घर। पिछले कई सालों में आज एक एक दीवार पर कब्जा हर रंग का। मारकाट, दंगे फसाद, मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच से सजी दीवारों से त्रस्त मैं रंग देना चाहता हूं सभी दीवारों को नीले रंग से, ताकि घर बचा सकूं, ताकि घर बचा सकूं। स्त्री जब भी लिखना चाहती है कविता, वह लिखती है केवल महागाथा जीवन की। स्त्री जब भी लिखती है चांद, तो अंधेरों को ना पाती है इस छोर से उस छोर तक। स्त्री जब भी लिखती है आकाश, तो लांग जाना चाहती है क्षितिज के उस पार। स्त्री जब भी लिखती है पंख, तो खुल जाती हैं असंख्य खिड़कियां, तोड़कर समय की साखलें। स्त्री जब भी लिखती है प्रेम, स्त्री जब भी लिखती है प्रेम, समर्पण का भाव लिए खंड खंड बिखर जाना चाहती है। संपूर्ण धरा की उर्वरा छाती पर अंकुरित हो जाना चाहती है अमर वृक्ष की तरह। स्त्री जब रचती है कविता, वह कविता अकेले कविता नहीं होती। उसके साथ वे सब स्त्रियां जो कभी नहीं लांघ सकी अंधेरों को, जो कभी नहीं लांघ सकी घर की दहलीज को, जिन्होंने नहीं महसूस की स्वच्छंद तरोताजा प्राणवायु। स्त्रियां जो नहीं कर सकी कभी प्रेम का इजहार, घुटती रही तमाम उम्र, उठती रही साथ जुड़े रिश्तों, उठाती रही साथ जुड़े रिश्तों का बोझ, संबंधों को सहेजती और संवारती।
स्त्री की कविता बंद कमरे में बैठकर साहित्यिक होना नहीं है। स्त्री की कविता दैहिक उन्माद में उठा कोई भाव भी नहीं है। वह स्त्री पुरुष संबंधों का भोंडा आकलन भी नहीं है। स्त्री की कविता आकस्मिक सुख से सजल नेत्रों की अभिव्यक्ति है। स्त्री की कविता पहाड़ हुए दुख का विहल विलाप है। स्त्री की कविता सदियों से श्रम में जुटी नदियों, जंगलों, पहाड़ों, पगडंडियों पर छिलती एड़ियों से निकला पीड़ा गान है। स्त्री की कविता बूढ़ी जर्जर काया में झुर्रियों के बीच टिमटिमाती पनीली आंखें हैं। स्त्री की कविता मौसमों को पछाड़कर किसानी में छिले हाथों की गवाही है। स्त्री की कविता अभिजात्य कविता नहीं है। स्त्री की कविता वह कविता है, वह अकेली कविता हो भी नहीं सकती। स्त्री की कविता समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती, जूझती स्त्री का जातीय संघर्ष है और समाज से स्त्री का संवाद भी। देखा आज रास्ते में घर जाते एक जीवित नरकंकाल। देखा आज रास्ते से घर जाते हुए एक जीवित नरकंकाल, हाथों में थाम कुछ खाता हुआ, चिलचिलाती धूप में नंगे पांव ट्रैफिक के बीचों बीच दौड़ता एक बचपन, अखबार चिल्लाता हुआ। पास से गुजरती, सरसर करती, पसीने से तरबतर, मलिन हाथों में थमी एक झाड़ू अपना काम कर जाती है और मेरी आंखों पर पड़ी लोकतंत्र की धूल को साफ कर जाती है। तुम मारी नहीं जा सकी फूलन, हथियारों की तमाम कोशिशों के बावजूद। चंबल के ऊबड़ खाबड़ पठारों से लेकर कठुआ के हरे भरे पहाड़ों तक, मणिपुर के सघन गहन वनों से लेकर मरुभूमि के तपते गांव भटेरी तक, असमानता की उबर भूमि खैलांजी से लेकर धान के कटोरे छत्तीसगढ़ तक, तुम जीवित हो हर स्त्री के सम्मान में। तुम्हारी मान मर्दन की तमाम कोशिशों के बावजूद वह अट्टहासी क्रूर हिंसा तुम्हें तोड़ नहीं पाई। तुम टूट भी नहीं सकती थी फूलन। तुमने जान लिया था स्त्री जीवन के डर का सच। तुमने जान लिया था स्त्री जीवन के डर का सच। तुमने जान लिया था कि स्त्री का मान योनि में नहीं बसता, वह बसता है स्त्री के जीवित रहने की उत्कट इच्छा में। यह जान लेना ही तुम्हारा साहस था, जिसे तुमने नहीं छोड़ा जीवन की आखिरी सांस तक। तुम एक भबके की तरह उठी, जंगलों की बिहड़ता को चीरती हुई, भुरभुरे डूहों को गिराती हुई। तुम एक बवंडर की तरह गहराई, ऊबड़ खाबड़ धरतियों को समतल करती। तुम ईख की कटीली पत्तियों की तरह लहलहाई। तुम वादियों में रवाब की गूंज की तरह उठी, सर्द खामोशी की बर्फ को पिघलाती हुई। तुम एक चमकते सितारे की तरह उठी और स्त्री के सम्मान के आसमान में जा लगी। तुमने उलट दिए प्रतिमान संस्कृति के। तुम खुद आज एक मूल्य हो। तुम मारी नहीं जा सकी फूलन, तुम मारी नहीं जा सकती थी। एक स्त्री को मारा जा सकता है, स्त्री के सम्मान के प्रतीक को नहीं। स्त्रियां उलझनों में अपना सवेरा बुन रही हैं, रुलाई की सिलाइयों को मजबूती से पकड़े हुए चढ़ाती हैं संघर्ष के फंदों को बड़ी तैयारी से। नाउम्मीदी के दौर में डालती हैं उम्मीदों से भरा एक डिज़ाइन। उनकी उंगलियों पर कितने ही घाव हैं, दुखते हाथों से वो कोई सपना बुन रही हैं। पहनाकर किसी को तैयार स्वेटर वो किसी का जाड़ा चुन रही हैं। वो खुश होती हैं देकर नींद, सुबह का उजाला बुन रही हैं। उनके चारों तरफ गहराने लगी है रात। वो भरी आंखों से कोई आस बुन रही हैं। आग पर पका रही हैं आदिम भूख। वो डाल रही हैं उफनते पौरुष पर अपने सपनों का पानी। चक्की में पीस देना चाहती हैं सारा दुख। सुख के आटे की रोटियां बेल रही हैं। वो प्यासी ही कोसों चलकर ला रही हैं पानी, और पानी है कि रिस रहा है उनके छालों से। वो प्यास बुझा रही हैं आदिम प्यास लिए। पथरीली ज़मीन पर आहत हैं उनके तन, उनके मन। उनके शरीर से बह रहा है नमकीन पसीना। उनके नमक से गल रहा है धरती का खारापन। वो लगातार उस सफ़र में हैं जो उनसे छूट रहा है। वो दुख को भूलते हुए कोई सुख चुन रही हैं। स्त्रियां उलझनों में अपना सवेरा बुन रही हैं। एक कविता और सुनाऊंगी। यात्रा में स्त्री।
एक स्त्री लगातार चल रही है, अपने हिस्से की ज़मीन तलाशती, बीहड़ के बीच ढूंढते हुए पानी के स्रोत, रेत में पानी निचोड़ती, समुद्र में मछलियाँ बचाती, जोहड़ में घोंगे छोड़ती, रास्तों और जंगलों के बियाबान में जलावन चुनती, आग को बचाने की जद्दोजहद में लगातार चल रही है। एक स्त्री लगातार चल रही है। इतिहास और भविष्य के बीच होते हुए उसकी कमर पुल बनाते बनाते लगातार झुक रही है। वो एक हाथ से बच्चे को थामे, दूसरे से लगातार श्रम कर रही है। समय के चाक पर लगातार प्रहार करती, दोनों पाटों पर अंकित हो रही है और पत्थरों के बीच आटे सी झर रही है। एक स्त्री लगातार चल रही है। समय के दिए कितने ही खुद ने शरीर पर लिए, सभ्यता के खंडरों को उल्लंघती नदी सी एक स्त्री लगातार यात्रा कर रही है। उसके मन में अब नहीं कोई गांठ, उसके मन में अब नहीं कोई गांठ। उसने खोल दी हैं गिरहें तन की, मन की, निसर्ग भाव से जीती यात्रा के हर पड़ाव को। उसका मकाम कोई नहीं, उसे कहीं नहीं पहुंचना। वह किसी की तलाश में नहीं है, पर वह लगातार कुछ तलाश कर रही है। एक स्त्री लगातार चल रही है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।